अभी इनका क्या कहना है, आपको क्या इन पे क्लोजिंग कमेंट क्या करना है? शांति भट्ट जी, क्लोजिंग कमेंट। आजकल पत्रकारिता में एक शब्द चल रहा है, गोदी मीडिया। जो पत्रकार सरकार की जय जयकार जय जयकार जय जयकार मुद्दों पे बिल्कुल बात ना करे, मोदी जी कैसे खाते हो, हाथ से खाते हो, पैर से खाते हो, जब ऐसी बातें चैनलों पे चलती है तो समाज उसको एक नाम भ्रष्ट कोई ताकि निर्द गिर्द बैठ जाए, तो जब उसे डिलीवर कुछ नहीं होता तो उस व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए कुछ ऐसे नारे डेवलप करने पड़ते हैं, जैसे लव जिहाद, नकल जिहाद, पता नहीं क्या क्या जिहाद ये लेकर आ जाते हैं। इससे जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है उससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान काम नहीं कर पा रही है। उन्माद फैलाना, अपनी असफलताओं को छुपाना इनका राजनीतिक एजेंडा है। इसीलिए आपने इनसे पूछा कि इस जिहाद का मतलब बता दीजिए, आधे एक घंटा हो गया हमको, ये बता कुछ नहीं पा रहे। हाँ, गलती से अब इनको महसूस हो रहा है कि हम तो उत्तराखंड के मूल निवासियों को कैसे कह सकते हैं जिहादी। अब जब ये फंस रहे तब ये लगे इधर उधर की बातें करने। और हम तो बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि वो जिहादी बच्चे हैं तो मुकदमे लगा के जेल क्यों नहीं डाला, और अगर वो जिहादी थे तो एलआईयू क्यों फेल है, क्यों मुख्यमंत्री उन जिहादियों के बीच में गए। कहने का मतलब है जवान का क्या है, कुछ भी बक दो, योग्यता से बने होते वंदना से नेता बने, चल गई, अब लगे फायर करने। अब वो फायर कब है, पहले हिंदू मुस्लिम पे था, आजकल वो हम पे खुद मार रहे हैं फायर। जिस राज्य का खा रहे उसी राज्य के लोगों को नक्सली कह रहे। तो ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि ऐसे लोग अनपढ़ जाहिल सत्ता के नजदीक चले गए, जिनको ये नहीं पता हो रहा कि हम बोलते क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका संदेश क्या है। ये दुर्भाग्य है। राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित, और ऐसी स्थिति में भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के बड़े लीडर अगर ये बोलते हैं कि अब उत्तराखंड में नक्सलवाद स्वीकार नहीं होगा, तो ये तो अपनी असफलता को खुद ही स्वीकार रहे हैं। ये खुद कह रहे कि हम नालायक हैं, हम राजनीतिक रूप से बेईमान हैं, अब हमसे संभल नहीं रहा तो दूसरे पे आरोप लगाओ। अब आरोप की सीमाएं इतनी पार हो चुकी हैं कि अब ये अपने बच्चों को खाने पे आ गए। ये ऐसे अजगर राक्षस बन चुके हैं कि अभी अपने बच्चों पर भी हमला करने लगे हैं। ये दुर्भाग्य है। मेरा भी जनता से अपील है कि ऐसे राजनीतिक बेईमानों से सतर्क रहिए, वरना यही होगा। अभी तो ये बच्चों को नक्सली कह रहे, अभी हमारा एक बेटा जिसके पिता राज्य आंदोलनकारी कोठियाल जी, जो कोर्ट कमिश्नर रहे, ईमानदार की मूर्ति है, उनका बेटा राहुल कोठियाल यदि जरा सा सच दिखाता है तो अब उसको भी नक्सली। ये किस ओर लेके जा रहे हैं इस राज्य को, ये किस ओर लेके जा रहे हैं देश को। ये समझ नहीं आता कि हम किस पे आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी के बेटे के ऊपर आरोप लगाना, ये आपको इतना भारी पड़ेगा वर्मा जी, भारी बहुत पड़ेगा। राहुल कोठियाल अकेला पत्रकार नहीं है, उसके पीछे पूरा उत्तराखंड खड़ा है, पूरा राज्य आंदोलनकारी खड़ा है। अगर उस ईमानदार बाप के बेटे को अगर आप नक्सली कहोगे तो राजनीतिक रूप से मुंह तोड़ जवाब आपको दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लड़के राज्य लिया है, 42 से ज्यादा शहादत दे के राज्य लिया है। जैसे हमारे बच्चों को तुम इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हो, सत्ता हटने के बाद भाजपा के एक एक नेता से हिसाब लिया जाएगा। अबे खाने को तुम्हारे पास रोटी नहीं थी, तुमने 15-15 करोड़ के यहाँ पर अपने ऑफिस खोल लिए। देश के अंदर 650 से ज्यादा ऑफिस, कॉर्पोरेट कल्चर कहां से आया। कहते हो हम भीख मांग के राजनीति करते हैं और आलीशान कोठों में रहते हो। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा आपको। हम सिर फिरे लोग हैं, मौत को हमने उत्तराखंड आंदोलन में गले लगाया, मरे नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इन 25 सालों में पहाड़ को लूटते हुए देखते रहेंगे। तुम जैसे राजनीतिक बेईमानों को नंगा करते हैं चौक चौराहों पर, इसीलिए आप पत्रकारों के ऊपर झूठे आरोप लगाते हो, इसीलिए उत्तराखंड की महान जनता को आप नक्सली कहते हो। यह स्वीकार नहीं होगा। जो कौम बोलती नहीं वो कौम मुर्दा होती है। हम उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी कौम के बच्चे हैं, हम मर जाएंगे इस उत्तराखंड के अंदर ऐसी सोच को पनप नहीं देंगे। वर्मा जी, आप तो 2-4 दिन के मेहमान हो, जिस दिन ये सत्ता छूटेगी आप ये राज्य छोड़ के भागोगे, क्योंकि आप राजनीतिक बेईमान लोग हो, उत्तराखंड को लूटने आए हो। यह मेरी पीड़ा है कि इस राज्य को हमने इसलिए नहीं मांगा था कि आप जैसे राजनीतिक बेईमान लोग हम जैसे बच्चों पर जो है आरोप लगाओगे।
राहुल कोठियाल को जिस तरीके से आपने ट्रीट किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब आपको आने वाले समय में मिलेगा। राजनीतिक बेईमानी एक सीमा तक अच्छी लगती है, उसके बाद यह स्वीकार नहीं की जा सकती। जी ठीक है, थैंक यू शांति भट्ट जी। मैं इंद्रेश जी पे जाऊंगा। इंद्रेश जी, बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बातें तो आएगी हैं। एक दो सवाल एक साथ बता दीजिए क्लोजिंग कमेंट के साथ। एक तो अर्बन नक्सल का जो ये शिगुफा छोड़ा है, उत्तराखंड में कितना असर डालेगा, मतलब असर क्या डालेगा, कितना लोगों को इस मुद्दे पर खींचेगा। और दूसरा, जैसे लव जिहाद का एक शिगुफा छूटा था, वो 2017-18 के आसपास की बात है, जब योगी सरकार बनी थी शायद। उस समय लव जिहाद का जो कानून बन गया था, ऐसा हो गया था उत्तराखंड में कि भाई अब तो उत्तराखंड से सारे धर्मांतर करने वाले जेल में जाएंगे, जेल भर जाएंगे, ये हो जाएगा। लव जिहाद कानून वाला भी मैं देख रहा था, केवल 5 केस दर्ज हुए। उन मतलब कुछ मामले हैं जिनमें 5 केस दर्ज हुए और एक में भी दोष सिद्धि नहीं है। अब सवाल तो ये है कि भाई ऐसी